What's up, guys? Welcome to another episode. Just got back from college. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर था आज. बड़ी इजी ब्रो. हमारे सर का ओरिजिनलिटी एकदम ज़ीरो है. जो चीज़ें पीडीएफ में थी वो सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन पेपर में डाल दिया. एंड से हाय. यस. गुड. टुडे इज़ रेस्ट डे एंड आई एम नॉट इवन गोना गो टू द जिम बिकॉज अगर आपको मेरे आवाज़ से समझ में नहीं आ रहा, सो आई एम लाइक प्रीटी सिक. सो या भाई, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, सर्दी ने एकदम लगा दी है. एंड ऑल्सो मेरा हेयर कट बहुत ख़राब हुआ है, बट वो इतना मैटर नहीं करता एज मच एज दिस डज. भाई, माई फुल वॉइस हैज़ चेंज मैन. आई कांट स्पीक विद माई नोज़ ओनली. आई मीन आई कैन ओनली स्पीक विद माई नोज़. कल एडवांस अकाउंट्स का पेपर है. लेट्स सी हाउ इट गोज़. बिकॉज सर्दी की दवाई की वजह से बहुत आलस आता है और कुछ पढ़ने का मन नहीं करता. बट how to fight through this at least for today, because finance subjects very important, can't mess it up. And also today's paper financial management का, भाई वो हमारे सर में कुछ ओरिजिनलिटी ही नहीं है भाई. आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस बिफोर, क्योंकि मैं लाइक कॉलेज से घर आया 12 बजे. फिर मैं 12:30 to 2:30 सो गया था बिकॉज आई डेंट गेट इनफ स्लीप लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ कोल्ड. सो तो मैं गया था बट नींद नहीं आ रही थी. उन्होंने जो क्वेश्चन पीडीएफ में थे वो लाइक कॉपी पेस्ट करके डाल दिए. नो फिगर्स चेंज्ड, नो नेम्स चेंज्ड, कुछ भी नहीं भाई. लाइक मतलब यार मज़ा नहीं आया आज के पेपर में. इट वॉज टू ईजी. लाइक डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया. द वे आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर टुडेज पेपर एंड जो पेपर आया, बिल्कुल आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन टुडेज पेपर. लाइक मैन, यू कुड हैव मेड इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट टफर. सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट स्टिल. कल एडवांस अकाउंट्स का पेपर है तो अभी मैं उसके पहले पढ़ने बैठूंगा. अभी 3:45 हो रहा है. दैट you know that sitting 2 hours like without a break has really helped me with productivity. तो आई थिंक अभी मैं वही करूँगा. टाइम लैप्स पे डाल देता हूँ कैमरे को एंड आई सिट फॉर 2 hours एंड ट्राई टू गेट एज मच, क्या बोलते हैं, सिलेबस कवर्ड एज मच एज पॉसिबल. सो या आई सी ऑल उसके बाद में. Oh, also today is a rest day. So content wise, once I'm done studying, शाम को I'll make a small segment about why I stopped doing push-pull legs and what I find is the problem with that split. So I'm not like, you know, demeaning or push-pull legs को गंदा नहीं बोल रहा हूँ, but there's a slight issue with it which I'll cover बाद में. I took a small little चाय नाश्ता ब्रेक और अभी हम वापस बैठेंगे अगेन फॉर 2 hours एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस 2 hours आई फिनिश द सिलेबस. क्योंकि ज़्यादा है नहीं, मतलब है बट वो पढ़ चुके हैं पहले. सो टेक्निकली इज जस्ट रिविजन. सो या आई एम गोना डू दैट एंड देन उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट द होल पुश पुल लेग्स थिंग. Alright, so let's look at the problem which I faced with push pull legs का split.
तो पहले तो I'd like to say that push pull legs is a good beginner split, and if someone is trying to maximize off of newbie gains, can follow a push pull leg split. And if you don't know what a push pull leg split is, तो उसमें on push days you train chest, shoulder and triceps, on pull days you train back and biceps, and on leg day you train legs, and you repeat that twice in a row, and then you take one rest day. तो 6 days on and 1 day off का split होता है. Main problem with push pull legs जो मेरे को face हुआ है is not getting enough quality volume on arms. So when I was doing push pull legs, I could see my chest growing a lot, my back growing a lot, shoulders were growing बहुत अच्छे से, but मेरे arms were like not growing only in comparison to all of these muscle groups. Main reason being कि triceps are being trained after chest and shoulders once आपकी body एक बहुत ही dead condition में होती है, and biceps are being trained after back. उसमें भी your body is almost very depleted, and then you're training biceps, and whenever you're training arms the same thing is happening. उसकी वजह से your arms are not getting enough quality volume जो मुझे अभी मिल रहा है from a separate arm day. तो क्योंकि मसल को क्वालिटी वॉल्यूम नहीं मिल रहा है इसलिए वो ग्रो नहीं कर पा रही है, एंड that's what the thing is with push pull legs. You can't train your arms in a fresh condition क्योंकि obviously तुम ट्राइसेप चेस्ट से पहले तो ट्रेन नहीं करोगे, that's pretty obvious, and या शोल्डर से पहले नहीं करोगे, and you won't train biceps before back because that then affects your back training or your chest training वैसे. उसके बाद the other thing with push pull legs is that I was finding myself fatigued and hitting a plateau very often क्योंकि because you're training 6 days a week, वो भी intensely, वो भी 3 muscle groups every day, fatigue बहुत ज़्यादा हो जाता था, and especially with me and my elbows and my wrist का joints, I could find myself fatigued very often, and मेरे को deload बहुत करना पड़ रहा था उसकी वजह से, तो that also wasn't very fun for me. And another problem was spending too much time in the gym. On a push day, you train chest, shoulder and triceps. Chest and shoulders जो बहुत बड़े muscle groups हैं, and even triceps is like almost the bigger part of your arm. मैं कभी कभी 2 से 2.5 hours लग रहा था मेरे को to get done with a push day because chest के लिए minimum 2 तो exercise करोगे या 3 sometimes, shoulder के लिए 2 करनी पड़ेगी and tricep के लिए 2 करनी पड़ेगी. That comes out to a total of 3, 4, 5, 6, 7 exercises with at least 2 to 3 working sets in each exercise, which is not, जो आप ये चीज़ ऐसी है कि 1 घंटे या 1.5 hour में ख़त्म नहीं करी जा सकती because you have to go heavier on some parts of your lifts, and उसके लिए आपको हर movement के लिए अच्छे से वार्म अप करना है. जैसे once you're done with chest and you move on to shoulder pressing, आपको अपने शोल्डर को वार्म अप करना पड़ेगा लाइटर सेट्स, एंड देन चलो ट्राइसेप को तो इतना वार्म अप नहीं करना पड़ता बिकॉज इट इज़ बीइंग एंगेज्ड इन बोथ चेस्ट एंड शोल्डर मूवमेंट्स, बट स्टिल यू गेट द पॉइंट. आई न्यू पीपल जो 1-2-3 घंटे जिम में पुश डे पे निकालते थे, एंड वो बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, इट्स एक्सेस. सो या दैट इज़ प्रीटी मच द प्रॉब्लम आई फेस्ड, एंड मे बी इट्स माई बिफोर स्विचिंग फ्रॉम पुश पुल लेग्स आई थॉट कि मेरे आर्म के जेनेटिक्स सक करते हैं और ये वो, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माय आर्म सेपरेटली आई सॉ लाइक जितने 1 साल में ग्रो नहीं हुए उतने 2 महीने में ग्रो हो गए जस्ट फ्रॉम गुड क्वालिटी ट्रेनिंग. दैट इज़ लाइक द गुड प्रोग्रेस आई हैव सीन विथ dropping the number of muscles I'm training in 1 day, and that's the difference I've seen. अब मैं चेस्ट एंड शोल्डर करता हूँ एक दिन सिर्फ, एंड एक दिन सिर्फ बैक करता हूँ, एंड 1 day I do arms and 1 day I do legs. Although I'm not training every muscle group twice in 7 days, but I am training every muscle group twice in 8 days. Big deal, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया. I feel more better. मेरे joints एकदम healthy है अभी kind of, and overall I have seen better progress. So yeah, that is pretty much my issue with push-pull legs and why I switched to a semi-bro split, इसको कह सकते हैं. So yeah, also tomorrow's video will not be possible क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, and this what I'm shooting right now is actually on क्या है Tuesday के दिन पे.
whatever footage you saw before this was Monday footage, and मंडे को तो मैं सिर्फ पढ़ ही रहा था पूरा दिन, क्योंकि मेरा एडवांस अकाउंट्स का पेपर था आज के दिन पे. एंड टुडे ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू बी ट्रेनिंग एट द जिम, सो क्या कर सकते हैं. व्हाट विल आई शूट. ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस, एंड ऑनेस्टली आई हैव टू मच टू स्टडी एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल. सर्दी, बुखार, सब कुछ आ गया है. तो हाँ, कल का वीडियो नहीं होगा. आई विल सी यू ऑल स्ट्रेट डे आफ्टर टुमारो नाउ. So yeah, thank you for watching, and I'll see you all day after.